वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि देखिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो आज का लेक्चर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आपका कुछ अमाउंट हुआ, आपने वो अमाउंट लोन लिया था, तो कुछ टाइम बाद आपको कितना देना पड़ता है, 1+ आपने जिस रेट पर लिया हो और जिस टाइम के लिए लिया हो, ये हो जाता है फॉर्मूला। बट अगर आप, ये तो आपका था सिंपल इंटरेस्ट के केस में, बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो आप, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1+r/100 और t, मतलब जितने टाइम के लिए आप लेते हो उतना आपका मल्टीपल्स में आता है, तो ये हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो बस आपको यही याद रखना है। ये तो ये हो जाता है आपका जो अमाउंट होता है, जो आप जो ये अमाउंट आपका जो आप लोन लेते हैं और जितना अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, ये हो जाता है ए, मतलब टोटल सम जितना आपको बाद में पे करना है इंटरेस्ट लगाने के बाद। तो ये जो ए है आपका, ये पी है, और पी प्लस आपका जितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कितना हुआ, तो अगर आप समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू पी प्लस आई है, अगर यहाँ पे हमें इंटरेस्ट निकालना हुआ तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, पी, और यहाँ पर 1+r/100 की पावर टी है, और यहाँ पर -p, तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो बस यही एक फार्मूला याद रखना है और इसी के बेस पे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर 8,000 रुपये है आपका अमाउंट, पी की वैल्यू 8,000 रुपये दी गई है, और जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है वो है 4%, और यहाँ पर आप जितने टाइम के लिए ले रहे हैं वो है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, तो आप यहाँ से देखिए पी कॉमन भी ले सकते हैं, पी कॉमन ले लिया हमने, कितना आ जाएगा, और यहाँ पर टी की वैल्यू है 2, तो मतलब 1+r/100 का स्क्वायर -1। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, पी ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, मतलब ये आ गया आपका r/100 की पावर 2 माइनस में सॉरी प्लस में हो गया 2r/100। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए तो वो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू रख देते हैं, 8,000 है, r की वैल्यू 4% है, मतलब आपका हो गया 4/100, तो 1/25 की पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/25 की पावर 2, मतलब 625, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप r रखेंगे तो 2/25 हो गया। यहाँ से देखिए आप 25 भी नीचे आप कॉमन ले सकते हैं, 8,000 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर क्या बचा 1/25 प्लस 2। अब यहाँ से आप देखो 25 इंटू 4 क्या होता है, 100 होता है, तो आपका 2 0 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4, 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 320, और इंटू में हो जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पर आप देखो एक काम करते हैं, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको मल्टीप्लाई करने में। तो ये हो गया आपका, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर आप देखिए 1/25 की वैल्यू कितना हो जाती है, 0.04 हो जाएगी, 2.04, और इसमें हम मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ईजी हो जाएगा, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, 320 इंटू में 2 + 0.04, 2.04 हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए 32 दूना 64, 640। अब यहाँ पर देखिए जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.04, तो यहाँ पर एक 0 है, तो केवल आपका 0.4 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 32 × 4, तो हो जाएगा ये 64, 128, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.8 आ गया। अब देखिए इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आ जाएगा 652.8, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रुचि इन्वेस्टेड ₹1600 एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, she got ₹1764 after the specified period, find the rate of interest। यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, क्या होगा अगर आपका जो 1,600 रुपये का अमाउंट है वो 1,760 रुपये हो जाता है 2 सालों में, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, टाइम आपको दिया गया है, और आर फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 760 = 1600, 1+r/100 की पावर 2।
यहाँ से आप देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 176 डिवाइडेड बाई 160, यह आ गया आपका 1 + r/100 की पावर 2। यहाँ पर आप देखिए आपका अमाउंट दिया गया है 1764 है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे 1764 डिवाइडेड बाई 1600। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, देखिए 1600 है, आपको पता है कि स्क्वायर जब आप अंडर रूट निकालते हो तो किसका निकाल सकते हो, 1600 का निकल जाएगा, 40 × 40 कर दो आप, तो 1600 वैल्यू आएगी, मतलब 40 × 40 = 1600 आ सकता है। या आप देखें 20 का निकल सकता है, 20 × 20 तो ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पर इसका तो नहीं समझ में आ रहा, तो अगर इसी का करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें करने के लिए अगर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करने ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा ये वाले टर्म्स में, और इसको अगर कर दें तो आ जाएगा 4 4 × 4 16 हो गया, फिर यहाँ पर भी 16, फिर यहाँ 1, तो यहाँ पर देखिए ये तो बन गया है आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई 441 डिवाइडेड बाई 400, ये आ गया आपका 21 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर आ गया। तो 1 + r/100 की वैल्यू 21/20, तो r की वैल्यू आ गई आपका 1/20। आप इसको आप परसेंटेज में लिख लें, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा 5%। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 5%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 इन 2 ईयर एट 4% पर एनम इफ़ द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पर हाफ ईयरली की बात हो रही है, हाफ ईयरली। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला है A है P1 + r/100 की पावर t में है। तो यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो है 4% पर एनम, और जो टाइम दिया गया है वो 2 ईयर्स दिया गया है। तो ये आपका ईयरली चल रहा है, मतलब ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 है। तो अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% हो जाएगा। और अगर हम हाफ ईयर की बात करें तो 2 ईयर्स हैं आपके, 2 साल हैं, तो 2 अर्ध साल की बात करें, 2 आधे सालों की बात करें तो आपके 4, मतलब जो आपका टाइम आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 4 हाफ ईयर्स। और आपका जो ये वाला जो अमाउंट होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर अब आप आर की वैल्यू 4 ना रख करके बल्कि 2 रखेंगे, 2/100, और टाइम की वैल्यू रखेंगे आप 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपका सम आएगा, टोटल जो आपका अमाउंट आ गया ये आपका आ गया। फिर इसमें से जब हम p माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 412.16। और देखिए यहाँ पर तो आपके जो क्वेश्चन की डिजिट्स दी गई है वो थोड़ा सा आपका सॉल्व करना पड़ेगा, बट जो आपका एग्ज़ाम में देखते हैं वो बहुत ही बिल्कुल ईजिली आपका वो डिवाइड हो जाता है और आपका आंसर जो है वो आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिए, है आंसर आपका 412.16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब यहाँ पर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो क्वार्टरली लग रहा है। जैसे आपका पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो ये 1 साल बाद आपका कैलकुलेट किया जाता है। बट अगर क्वार्टरली कहा जा रहा है तो क्वार्टरली का मतलब जैसे आपको पता है कि जब हाफ ईयरली कहा जाता है तो 6 महीने में लगता है, तो अगर क्वार्टरली की बात की जाए तो 3 महीने में आपका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर क्वार्टरली की बात हो रही है तो 3 महीने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट दिया गया है वो 8000 है और क्वार्टरली किया जा रहा है, क्वार्टरली, और आपको टाइम दिया गया है 9 मंथ्स। इतने में आपका कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वार्टरली हो रहा है तो यहाँ पर हमें 3 मंथ्स की बात की गई है कि 3 मंथ्स में आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फार्मूला क्या हो जाएगा, जो आपके सम का फार्मूला होता है, टोटल सम हो जाएगा आपका 9 मंथ्स बाद, वो क्या हो जाएगा P1 + r/100 की पावर t। आपका देखिए फार्मूला सेम रहेगा वही। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी सेम है, ए को आपको फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू हो जाएगी 8000 और यहाँ पर हो गया 1 प्लस। और देखिए यहाँ पर आपको क्वार्टरली देखना है, तो देखिए 20% जो है ये तो ईयरली है, हाफ ईयरली की बात करें 10%, क्वार्टरली की बात करें मतलब उसका भी आधा, मतलब 1/4, तो 20/4 हो जाएगा आपका 5%। तो 5% मतलब 5/100। और जो आपका टाइम है तो देखिए टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 9 मंथ्स टाइम दिया गया है और 3 मंथ्स आपका 1 क्वार्टर के बराबर होते हैं, तो 9 मंथ हो गए आपके 3 क्वार्टर्स के बराबर। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर देखिए 8000 हो गया, और यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से लिख लें तो 1/20 हो गया, मतलब 21/20, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 × 21, 20 × 20। तो यहाँ पर आप देखिए 3 0 हैं और 2 दूना 4 दूना 8, ये पूरा इधर से कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है 21 × 21 की वैल्यू कितना होती है 441,
और आपको इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 21। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखिए 441 है, इसको अगर हम कर दें 20 + 1 से इस तरह कर दें तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 8820 प्लस में हमें ऐड करना है यहाँ पर 441 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। आ गया 1 और 6 और 8 4 12 और 8 1 9 9261 ये आ गया आपका टोटल जो आपको अमाउंट देना है 9 मंथ्स के बाद। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो आपने अमाउंट पे करना है और जो आपका अमाउंट पहले वाला है 9261 माइनस 8000 ये आ जाएगा आपका 1261 ये आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया है P बराबर 2000 और जो इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 15% पर एनम और जो आपको टाइम दिया गया है वो है 2 ईयर्स और प्लस में है आपका 4 मंथ और जो आपका कंपाउंड हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो एनुअली हो रहा है, मतलब साल भर के बाद ये कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले ए निकालेंगे फिर ए माइनस पी कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट आपका जो ए है उसका फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स होता है P 1 + R/100 की पावर में है T। तो यहाँ पर आपका सम है 2000 1 + 15% है 15/100 और टी की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर टी की वैल्यू है 2 ईयर्स 4 मंथ। यहाँ पर ईयर और मंथ दोनों हैं तो हमें यहाँ पर दोनों को ईयर के फॉर्म में बदलना होगा। तो देखिए 2 ईयर्स तो 2 ईयर्स हो गए प्लस में आपका 4 मंथ है। तो एक मंथ में आप देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 12 महीनों में एक साल होता है और एक महीने में अगर बात करें तो एक महीने में 1/12 साल के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका 4 मंथ जो होगा 4/12 ईयर्स के बराबर होगा, मतलब कि 1/3। तो यहाँ पर बस हमें यही लिख देना है 2 + 1/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर 2000 हो गया और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 20 की पावर 2। और यहाँ पर जो आपका 1/3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 3/20 की पावर है 1/3। ये हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यहाँ पर आप देखिए अगर लिखा हो 1 + x की पावर n + 1/n तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको लिख लिया 1 + x की पावर n और 1 + x की पावर 1/n। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जब आपकी जो पावर है 1 से छोटी हो तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/nx ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो सेम एज यहाँ पर करेंगे तो देखिए 1/3 आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/20 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 2000 और 23 दो बार आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 21। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 20 × 20 × 20। आपके 30 से 30 कैंसिल हो गए और 1 2 से आपका 1 2 कैंसिल हो गया। आपका बचा कितना 23 × 23 × 21 डिवाइडेड बाई 40। आपको बस इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें से जब आप 2000 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 23 का देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है 9 और यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 46 9 12 529 को आप देखिए 20 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 से कर देते हैं, मतलब 529 और कर देते हैं 20 + 1 डिवाइडेड बाई 40। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, 529 × 20 करोगे आप कितना आ जाएगा 2 9 18 2 दूना 4 1 5 और 2 पंजे 10 10 580 1 0 आपका बाहर था और यहाँ पर 529 और ऐड हो जाएगा 529 टोटल आ जाएगा 9 8 2 10 5 5 6 5 5 10 और 1 11 और एक आपका इधर आ गया 1109 डिवाइडेड बाई 40। इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 हो गया, फिर यहाँ पर बचा 3 4 7 28 हो गया, फिर आपका बचा 3 फिर 4 7 28, फिर यहाँ पर बचा 2 फिर 4 7 28 4 दूना 8 4 पंजे 20 और यहाँ पर आपका 1 0 है तो पॉइंट आपका यहाँ पर लग गया। तो ये आ गया आपका
आंसर जो आपका ए की वैल्यू है। अब अगर इसमें से आप इसको घटा दें 2777.25 में से इतने को, तो आपका देखिए क्या आएगा, इंटरेस्ट 777.25 ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो इस तरह से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपका दो तरह का मतलब जुड़ा हो, ईयर भी हो मंथ भी हो। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आपका इंस्टॉलमेंट जो हो रहा है वो कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।